हम लोहारी जाटू गांव में हैं और बाबा जगन्नाथ धाम में। बाबा जगन्नाथ इस पूरे इलाके में लोगों की आवाज़ सुनते हैं। इस गांव के कुछ बुजुर्गों से मेरी बात हो रही थी। बोले हमारे गांव में सैकड़ों सैनिक हैं। हमारे गांव के जो सैनिक हैं उनमें से शहीद कोई नहीं हुआ। जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं आज तक हिंदुस्तान में, उनमें हमारे गांव के हर सैनिक ने हिस्सा लिया है। और हमारे बाबा की मेहर ये है कि आज तक कोई भी आदमी जवान जो भर्ती हुआ है वो रिटायरमेंट आया है, यहाँ कोई भी शहीद नहीं हुआ वहाँ। बाबा की कृपा ये रही है कि हमने जितने भी ऑपरेशन किए कश्मीर में कभी भी कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। मैं 62 में रहा, 65 में रहा, 71 में रहा। लगातार ही बाबा की याद करते थे, तभी तो बस करके आगे, नहीं तो उम्मीद ही नहीं थी कोई बस करने की। बाबा जगन्नाथ की कृपा है। इस गांव के लोग मानते हैं कि इनकी मेहर है कि आर्मी में नौकरी करने के बाद इस गांव के लोग तिरंगे में लिपट कर नहीं, हाथ में तिरंगा लेकर वापस गांव आते हैं। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास रिपोर्ट, शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। अब हर बार हम कोई ना कोई समस्या, जो आपकी समस्या होती है, वो हम लेकर के आते हैं। लेकिन आज समस्या नहीं है, समस्या का समाधान है। इस एपिसोड में हम लोहारी जाटू गांव में हैं और बाबा जगन्नाथ धाम में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या खास है। बाबा का प्रताप ऐसा है कि हम हर एपिसोड में आपको समस्या बताते हैं कि देखिए फलाने गांव में लोगों की ये समस्या है, फलाने गांव में ये है, फलाने इलाके में ये है, सरकार इनकी आवाज़ सुनो। लेकिन बाबा जगन्नाथ इस पूरे इलाके में लोगों की आवाज़ सुनते हैं। अब हम यहाँ क्यों आए? रास्ते में जब इस गांव के कुछ बुजुर्गों से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी हमारे गांव की एक और खासियत है। हमने कहा क्या है? बोले हमारे गांव में सैकड़ों सैनिक हैं, यानी कि आर्मी में हैं। हमने कहा चलिए, मुझे लगा कि ठीक है, हरियाणा के बहुत सारे गांव में, दक्षिण हरियाणा में तो भरे हुए हैं और कोई भी गांव चले जाइए वहाँ मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर 400-500-600 हैं। कुछ रिटायर हो गए, कुछ आर्मी में हैं अभी, कुछ। तब तक मुझे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं हुई। बोले कि बाबा जगन्नाथ की कृपा है हम सबों पर। तो हमने कहा चलिए, ये भक्ति भाव है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे गांव के जो सैनिक हैं, आर्मी में जो लोग गए हैं, हिंदुस्तान में जितनी लड़ाइयाँ हुई, चाहे 61-62, इवन कारगिल, काफ़ी सारी जितनी लड़ाइयाँ हुई, हर लड़ाई में हमारे गांव के लोग शामिल थे, मोर्चे पर थे। लेकिन उनमें से शहीद कोई नहीं हुआ। सब लोग सही सलामत आए। बहुत बुरी स्थिति में लड़ाई के दौरान फंस भी गए, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी रही उन पर, रहमत ऐसी कि सब सही सलामत अपने गांव वापस आए। और यहाँ तो कम से कम जो मुझे बताया गांव में कि 150-200 लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद इस गांव में ही रह रहे हैं। तो हमने कहा कि ये तो फिर जो बाबा की कृपा है उसकी जानकारी और उनकी रहमत आप तक भी पहुँचनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं। आप यहीं से हैं? हाँ जी। ये क्या है? आप बिस्तर है, ये सब जरा बताइए ताकि पूरे देश दुनिया में लोगों को पता बाबा का बिस्तर है ना। ये हमारा गांव जाटू लोहारी 1264 से बचा हुआ है। तो उस समय से भी पहले बुजुर्गों से सुनते थे बाबा जी यहाँ थे, ये जो बाबा जगन्नाथ। और ये जो होका भरा जाता है, ये बाबा का बिस्तर लग रहा है। सुबह उठते नहीं समझ, जैसे आदमी उठता अपने बिस्तर से तो सड़बट मिलेंगी, उसी तरह से कैसे सड़बट मिलेंगी। शाम के समय ओका भरा जाता है बाबा के लिए। तो ओके की जैसे हम पीते हैं आवाज़ आती है ना, वो गुड़गुड़ाहट की आवाज़ भी आती है। अभी भी आती है? हाँ, अभी भी आती है। और
समाधि सचल बाबा है, समाधि है ये बाबा की। हाँ, पुराने टाइम से ही। और श्रद्धा भाव से जो लोग मानते हैं उनकी सब मन से ये बाबा पूरी करते हैं। ये मैंने सुना कि आपके गांव में लोगों ने कहा, हाँ जी। है ना, यहाँ थोड़ा ऐसे आ जाइए, बस ऐसे, हाँ, कि आपके गांव में कितने सैनिक हैं आर्मी में? ये जी हमारे गांव में अभी तकरीबन 2200 सैनिक होंगे। 2200 सैनिक सिर्फ यहाँ से? और ये तकरीबन हमारा गांव से जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं आज तक हिंदुस्तान में, 61, 62, 71 जितने भी वार हुए हैं, ओपन श्रीलंका या कारगिल वार है, उनमें हमारे गांव के हर सैनिक ने हिस्सा लिया है। और हमारे बाबा की मेहर ये है कि आज तक कोई भी आदमी जवान जो भर्ती हुआ है वो रिटायरमेंट आया है यहाँ, कोई भी शहीद नहीं हुआ वहाँ। बहुत से सब रिटायर होकर के वापस आए? रिटायर होके वापस आया अपने घर, शुभ मतलब भगवान की, बाबा जगन्नाथ की कृपा से। तो इसका हमारे ऊपर जितने भी हमारे गांव के आदमी हैं सबके ऊपर इसकी मतलब छत्र छाया है। तो आज तक इसने हमारे यहाँ कोई भी ऐसा मतलब बढ़िया काम करे आज तक जो भी किया है। हाँ। अच्छा, ठीक है। आप भी हैं यहीं से? हाँ जी, हम भी रहें। बताइए। हाँ, अच्छा, आप रिटायरमेंट के बाद आए, इधर आइए, फिर तो बाबा के शरण में। बाबा के शरण में ही हैं। आप कब आर्मी में गए थे? देखो जी, मैं 1988 में भर्ती हुआ था और 2000 में रिटायर हुआ था। तो हमें बाबा की दया से हमने जितने भी ऑपरेशन किए। कौन कौन सा मेजर ऑपरेशन था जिसमें आप थे? मेजर मैं आरआर में था, 9 आरआर में। तो वहाँ पर जो है ना मिलिट्री के साथ मुठभेड़ होती थी और मैं आईडी का स्पेशलिस्ट था। आईडी जो लगाते हैं, नहीं तो मिलिट्री मकान में मरेगा ही नहीं, मकान में आईडी लगाते हैं, उसको ब्लास्ट करते हैं, फिर उसको मारते हैं उसको। तो बाबा की कृपा ये रही है कि हमने जितने भी ऑपरेशन किए कश्मीर में, कभी भी कोई भी मतलब दुर्घटना नहीं हुई। 10 मिनट के अंदर ही बाबा की कृपा से हमने मिलिटेंट को मार दिया। अच्छा, और आपको मतलब आप कुछ भी खरोच भी नहीं आया हमारे को। अच्छा, आपको खरोच भी नहीं? हाँ, बाबा की दया ऐसी रही है। तकरीबन 3 साल रहा मैं कश्मीर में, तो वहाँ पर बहुत मुठभेड़ हुई हमारी, लेकिन हमारे को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। और बाबा की दया से सारे गांव में ही है हमारे। क्या, अब बाबा को हम याद करते हैं और बस कृपया से 10 मिनट में 15 मिनट में ऑपरेशन कामयाब हुआ और अपने वापस। अच्छा, अभी मुझे कहानी सुनाए थे जी। नमस्कार, नमस्कार, आइए आइए आइए। कप्तान साहब हैं जी। शुभ नाम क्या हुआ आपका? कप्तान पृथ्वी सिंह। अच्छा, तो सर कब गए थे आप आर्मी में? आर्मी में मैं 62 में चला गया था, 61 में चला गया था जी। अच्छा, 61 में गए। 61 फरवरी में। कौन कौन सी लड़ाई में रहे आप? मैं 62 में रहा, 65 में रहा, 71 में रहा। हाँ जी। तो ये बाबा की मेहर है इस पूरे गांव पे? बाबा के ऊपर ऐसी बाबा की ऐसी मेहर है जी। ये जहाँ पोस्टर पर लड़ाई लड़ने जाते थे ना, वहाँ भी बाबा जी के दर्शन होते दिखाई देते थे। अच्छा, कोई एक आध घटना बताइए ऐसा कि जब आपने बाबा बहुत समय खराब रहा हो, लगा कि अब कुछ नहीं रहा, अब तो बस खत्म है जीवन लीला, और आपने बाबा को याद किया हो, ऐसा कोई ऐसा? ऐसा ही 62 में हुआ था साहब, जब ये चाइना के ऑपरेशन हुआ, चाइना हिंदुस्तान का, उस टाइम पे हुआ। बाबा दिखाई देते थे और ये था कि जंगलों में कई दिन चल करके तब आके वापस से भारत में पहुँचे थे। तो उस टाइम एक आध इंसिडेंट याद कीजिए जिसमें कि आपने बाबा को याद किया हो, लगा हो कि अब जीवन खत्म है। लगातार ही बाबा को याद करते थे, तभी तो बच करके आगे, नहीं तो उम्मीद ही नहीं थी कोई बचने की। हाँ जी। 62 की लड़ाई में आप थे? हाँ जी। आप भी थे 62 में? अच्छा, आप नहीं था, बाद में। अच्छा, आप कश्मीर में थे, 62 में आप थे, तो मतलब आपको लगता है कि बाबा की रहम? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है भाई। इधर से चाइना वालों के पीछे पड़े थे और हम जंगलों को हो करके निकले थे वहाँ से। तो तब जाकर के बाबा को याद करते थे, उसी की दया से बाहर निकले, नहीं तो अंदर फंस ही गए थे। आपके गांव से अब भी लोग जा रहे हैं और बाबा की रहम समों पे बनी हुई है? तकरीबन हर आदमी की जेब में बाबा का फोटो जरूर पाओगे। जो भी लड़ाई में जाता है या फौज में जाता है, बाबा का फोटो जरूर साथ रखता है। अच्छा, फोटो जेब में साथ हमेशा रखेगा? हाँ जी, हाँ जी। लॉकर के ऊपर अभी तो रहे। साथ में लॉकर रहता है ना फौज में, तो उसके ऊपर बाबा का टेप जरूर फोटो होगा वहाँ पर। उसकी रोजाना पूजा पाठ करके और तब ऑपरेशन में जाना या कहीं और भी काम पे जाना, तो बाबा की मेहर रहती है। अच्छा, अभी कोई मुझे बता रहे थे कि किन्हीं का भतीजा, आप बता रहे थे, इधर 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 आइए, इधर आइए, क्या हुआ था आपके भतीजे के साथ? जब 1999 में कारगिल वाला युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो मेरा भतीजा संजय, जिसके पिताजी का नाम ओम प्रकाश है,
ओम प्रकाश तो गुजर गए, संजय अभी भी भिवानी बसता है। तो उसने बताया था कि चाचा जब हमारी कंपनी सारी युद्ध में मोर्चे पे थी तो मोस्टली सारे ख़त्म हो चुके थे। तो मैं भी अकेला, मैं चारों तरफ देख रहा, मेरी चारों तरफ है ना डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो मेरे को ऐसे लगा अब क्या हुआ, तो मेरे को ऐसे दिखाई दिया कि एक बाबा आए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है जिनकी, सफ़ेद दाढ़ी वाले, और उन्होंने कहा बेटा तू चिंता मत कर, तेरा कुछ नहीं होगा। उसके बाद मुझे नहीं पता, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मैं सो गया। तो जब मैं उठा तो मैं हॉस्पिटल में पाया और मैं बिल्कुल ठीक था। उस कंपनी में से केवल अकेला मैं ही बचा था और कोई सब खत्म हो चुके थे। आपके भतीजा थे? भतीजा है जी हमारा। ठीक है, अभी हैं वो? अभी हैं, भिवानी रहते हैं जी वहाँ जी। अच्छा, भिवानी रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद भिवानी रह रहे हैं जी वो। अच्छा, ये देखिए बाबा की जो समाधि है, तो अच्छी बात देखिए, जब गांव में मिल्लत हो और गांव में एक अच्छी सोच हो तो बाबा की समाधि पहले थी, अब उसको इन लोगों ने 10, 11, 12 फीट उनकी हाइट दी है और तब तक टेम्पररी बाबा के लिए यहाँ व्यवस्था की है। और गांव इस इतना खूबसूरत मंदिर बन रहा है और ये पूरा का पूरा जो योगदान है वो गांव के लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके, और अभी मुझे बता रहे थे एक 3-4 करोड़ लगा चुके हैं। दो साल पहले ये बीड़ा उठाया था कि भाई हम मंदिर का जीर्णोद्धार इधर 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 आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, बाबा जगन्नाथ मंदिर की समाधि पुरानी हो चुकी है और इस भवन का जीर्णोद्धार करेंगे। तो लोगों ने 3-4 साल पहले बीड़ा उठाया इसका। जो धुलंडी वाले दिन, होली से अगले दिन यहाँ पे मेला भरता है, जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जिसको हम ज्योति पर्व भी मानते हैं, ज्योति पर्व का नाम दिया हुआ है। तो उससे पहले लोगों ने कहा कि भाई हम इसके लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। तो 10 दिन तक यहाँ पे सांग करवाया गया था। यहाँ 6 एकड़ में पार्क है, उसके पार्क में ही सांग करवाया गया था। और उस एक साल में ही 10 दिन के अंदर अंदर 5.5 करोड़ रुपया चंदे के रूप में यहाँ इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में कम से कम 3 से 4 साल लगने की संभावना है। ये काम काफ़ी लंबा चलेगा और जो जब भी ज़रूरत पड़ती है उसमें जो यहाँ के जाटू लुहारी के लोग हैं और दो पड़ोसी गाँव के लोग भी हैं, इतनी ज़्यादा श्रद्धा है कि वो बढ़ चढ़ के अपना योगदान देते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो जाटू लुहारी के सेठ लोग कलकत्ता में बसे हुए हैं, जिनमें सेठ करोड़ीमल का नाम भी आपने सुना होगा, जो कि पूरे देश में मशहूर है, वो भी इसी गाँव के थे। तो जब भी उनके पास हमें बाबा के चंदे के लिए जाते हैं तो दिल खोल के अनुदान देते हैं, दिल खोल के दान करते हैं। और वो कहते हैं बाबा के काम के लिए हमारे पास कोई मनाही नहीं है, जितना है दिल खोल के पैसा लगाओ, जैसा प्रोजेक्ट चाहोगे वैसा पूरा हो जाएगा। तो अब ये देखिए जब इस गांव में हम आए तो थे एक दूसरी समस्या पर बातचीत करने। इस इलाके में एक बड़ा इलाका है जहाँ पे पानी खड़ा है खेतों में, और उसकी वजह से पिछले 2 साल या 1 साल फसल गई, दूसरी फसल, तीसरी फसल। बातचीत के क्रम में लोगों ने मुझे यहाँ बाबा जगन्नाथ के बारे में बताया, और बताते बताते फिर अपने गांव की में बताने लगे इतने सैनिक जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो यहाँ पे तो 2 सर भी मिल गए जो फौज से ही रिटायर, और तीसरे, अच्छा एक आ गए, दूसरे हैं। अच्छा आप भी फौज में? हाँ, मैं ये बताया नहीं कि आप फौज में हैं। कौन कौन सी लड़ाई? मैं जी ओपन श्रीलंका में गया हुआ हूँ। अच्छा, आप श्रीलंका, ओपन श्रीलंका में गया हूँ मैं। बाकी मेरी जो है ना यही जेंड के एरिया में ही नौकरी हुई है मेरी, 18.5 साल में नौकरी की है। हाँ जी। तो आपका मतलब बाल विभाग का नहीं हुआ, सही सलामत रिटायरमेंट लेकर? हाँ जी, हाँ जी, हमारे बाबा की मेहर रहती है हमारे ऊपर। हाँ जी। चलिए, तो शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको समस्या ही दिखाते हैं। आज हम बाबा जगन्नाथ के दरबार में हैं, तो बाबा तो समस्या का समाधान कर देते हैं, और इनकी मेहर इतनी है, इनकी कृपा इतनी है कि इस गांव से 2000 से अधिक, कितने होंगे आर्मी में शुरू से लेकर अब तक रिटायर हो गए, नौकरी कर रहे हैं, है ना? 2000 से भी अधिक, और कुछ उसमें रिटायर हो गए, कुछ अभी भी हैं, कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि इस गांव का कोई भी सिपाही तिरंगे में लिपट कर नहीं आया, रिटायरमेंट लेकर आया और तिरंगा अपने हाथ में लेकर आया, तिरंगे में लिपट कर नहीं आया। इस गांव के लिए, इस पूरे इलाके के लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी? वरना आप आए दिन सुनते हैं कि फलाने जगह हमारे सैनिक भाई थे वो शहीद हो गए, उनकी डेड बॉडी आ रही है तिरंगे में लिपट कर। लेकिन बाबा जगन्नाथ की कृपा है, इस गांव के लोग मानते हैं कि इनकी मेहर है कि आर्मी में नौकरी करने के बाद इस गांव के लोग
तिरंगे में लिपट कर नहीं, हाथ में तिरंगा लेकर वापस गांव आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ये एपिसोड जरा अलग हटकर था, लेकिन मुझे लगा कि आप तक भी बाबा की मेहर पहुंचनी चाहिए। शुक्रिया, नमस्कार।